सोल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस, यानी आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हमने राउल्स लॉ की बात की थी, जिसमें बताया गया था कि सोल्यूशन के किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन यानी मोलर प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो सभी तापों और सभी संघटनों पर राउल्स लॉ को पूरी तरह पालन करते हैं, राउल्स लॉ का पूरी तरह पालन करते हैं। दैट इज दोज सॉल्यूशंस which follow Raoult's law at all the temperature and composition are called ideal solutions। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Ideal solutions, such solutions which follow Raoult's law at all the temperature and composition are called ideal solutions। Thus for ideal solutions PA will be equals to P0A x। पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया गया था ये राउल्ट्स लॉ क्या है। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए PA दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इक्वल होगा P0A xa। PB will be equals to P0B xB and P solution will be equals to PA plus PB, that's equals to P0A xa plus P0B xB, where PA and PB are partial vapor pressure of components A and B in solution, XA and XB are their respective mole fractions in solution, and P0A and P0B are vapor pressure of pure components। तो आपको बताया गया कि ऐसे विलयन जो सभी ताप तथा सभी संघटनों पर राउल्ट के नियम का पूरी तरह पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल द टेम्परेचर एंड कंपोजिशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। दस फॉर आइडियल सॉल्यूशंस तो आदर्श विलयनों के लिए क्या मिलेगा? PA इक्वल्स टू P0A xa, PB इक्वल्स टू P0B xB एंड P solution will be equals to PA plus PB, that's equals to P0A xa plus P0B xB। आपको बताया गया था कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए अगर कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को उनके रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये ग्राफ पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने दिखाया था कैसे आता है ग्राफ। यो रेफरेंस हम यहां भी लेने जा रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। If partial vapor pressure of components of ideal solutions are plotted against their respective mole fractions in solution, then straight lines are obtained। तो आपको बताया गया कि अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को उनके रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट किया जाए तो सीधी रेखाएं स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं। क्लियर है? ये देखिए यहाँ प्लॉट शो किया गया है। इस एक्सिस पर हम PA शो कर रहे हैं, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B दैट इज PB शो कर रहे हैं, और इस एक्सिस पर हम मोल फ्रैक्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं XA1 है, उस समय XA1 यानी जो सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में है, XB 0 है, उसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया गया है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम है उस समय, दैट इज P0A। कितना है? P0A है। जैसे ही उसमें सॉल्यूट मिलाते जाओगे, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे, उस समय क्या होगा? जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है वो घटेगा, जिसके कारण उसका पार्शियल वेपर प्रेशर घटने लगेगा, और जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है बढ़ेगा, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ये आपको क्या शो किया गया? दैट इज PB, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। और इस ये PA शो किया गया है, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, जो कि मोल फ्रैक्शन घटने के साथ घटता जा रहा है, और B का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे ही XB 1 हो जाएगा, यानी B प्योर फॉर्म में आ गया, XA 0 हो गया, उसमें अब सॉल्वेंट नहीं है मिक्सचर में, तो नेचुरली वेपर प्रेशर हाईएस्ट हो जाएगा B का, दैट इज P0B हो जाएगा। यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये शो किया गया है, P0A और P0B को मिला दिया गया है, दैट इज P solution इक्वल्स टू PA प्लस PB है, और ये हमेशा P0A और P0B यानी प्योर कंपोनेंट्स के जो वेपर प्रेशर्स हैं उनके हमेशा बीच होता है। पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल किया था मैंने।
तो आपने देखा कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए इफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, विभिन्न घटकों के पार्शियल वेपर प्रेशर को उनके मोल फ्रैक्शन के साथ अगर प्लॉट करें तो हमको स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, ideal solutions are obtained by mixing the components having same structure and polarity। प्रश्न खड़ा हुआ आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन बनते कब है? तो जब ऐसे कंपोनेंट्स जिनके स्ट्रक्चर सेम हो और उनकी पोलैरिटी सेम हो, यानी सेम स्ट्रक्चर और सेम पोलैरिटी वाले कंपोनेंट्स को मिलाओगे तो वह आपको क्या मिलेगा? आइडियल सॉल्यूशन। कैसे बनता है आइडियल सॉल्यूशन? तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स हैविंग आइडेंटिकल, दैट इज सेम स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। सेम स्ट्रक्चर से क्या मतलब? अगर एक मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है तो दूसरा भी टेट्राहेड्रल हो, स्ट्रक्चरली सेम हो, जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन स्ट्रक्चरली सेम है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन स्ट्रक्चरली सेम है। इनके स्ट्रक्चर सेम हो, साथ में पोलैरिटी सेम हो। पोलैरिटी का क्या रोल है? देखिए यहां पर हमने डायग्राम में शो किया है। सपोज कोई मॉलिक्यूल है ए बी टाइप का, वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए, तो होगा क्या? बी इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में बढ़ जाएगी। यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दैट इज डेल्टा, नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया, जिसको आप सिंपली डाईपोलर बोलते हो। सेम वही सिचुएशन दूसरे मॉलिक्यूल में भी होगा, दैट इज ए बी, वहां वही कंडीशन है। यहां पर इस एरिया में, इस रीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया, डेल्टा नेगेटिव, और इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल होता है वह दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करने लगा, एक का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करने लगा, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो पोलैरिटी का क्या रोल रहता है? आप देखोगे पोलैरिटी डिसाइड करती है कि अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्गर होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, ये डिसाइड होगा मॉलिक्यूल के पोलैरिटी से। क्लियर है? तो याद रहे आइडियल सॉल्यूशंस कब बनते हैं, आदर्श विलयन कब बनते हैं? जब समान स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर पोलैरिटी वाले कंपोनेंट्स को मिलाते हो। इससे होता क्या है? जब कंपोनेंट्स को मिलाओगे तो वहां इंटरेक्शनल फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर सेम है, पोलैरिटी सेम है। वहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा था, सेम वही इंटरेक्शन सॉल्यूट के बीच होगा। दैट इज सॉल्वेंट इंटरेक्शन विल बी आइडेंटिकल टू सॉल्यूट इंटरेक्शन। और जब दोनों को मिलाओगे एक नया इंटरेक्शन प्रोड्यूस होगा, दैट इज सॉल्वेंट इंटरेक्शन, वह भी आइडेंटिकल होगा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंटरेक्शन के। ऐसे केस में चूंकि इंटरेक्शनल फोर्स में चेंजेस नहीं हो रहा है, कंपोनेंट्स को मिलाने पर न तो एनर्जी रिलीज होगी न ही एब्जॉर्ब होगी, न हीट एनर्जी रिलीज होगी न एब्जॉर्ब होगी। मींस चेंज इन एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन, दैट इज डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा? यहां 0 आएगा। किसके लिए? फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। देखते हैं आगे स्लाइड में क्या शो किया गया है। ये देखिए, सपोज सॉल्वेंट है, वहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच एक इंटरेक्शन हो रहा है, एक अन्योन्य क्रिया हो रही है। क्लियर है? क्या बोलते हो आप उसे? सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यू कैन से ए इंटरेक्शन। सॉल्वेंट के ही समान स्ट्रक्चर और पोलैरिटी वाला सॉल्यूट है, जहां पर इंटरेक्शन है बी इंटरेक्शन, दैट इज सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट में सॉल्वेंट इंटरेक्शन, विलायक अन्योन्य क्रिया बोल सकते हो, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन। यहां सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है सॉल्यूट इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन बोल रहे हो। चूंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट स्ट्रक्चरली सेम है, उनकी पोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो नेचुरली सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट इंटरेक्शन आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। जब कंपोनेंट्स की मिक्सिंग करोगे, दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाओगे, एक नया इंटरेक्शन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल कांटेक्ट में आए।
नया इंटरेक्शन प्रोड्यूस हुआ सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, दैट इज ए बी इंटरेक्शन। अगर ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन आइडेंटिकल थे तो ए बी इंटरेक्शन भी इन दोनों के आइडेंटिकल होगा। कहने का मतलब ये कि कंपोनेंट्स को मिलाने पर इंटरेक्शनल चेंज, इंटरेक्शनल जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो नेचुरली याद रहे, जब अट्रैक्शन बढ़ता है एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्सन बढ़ता है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहां पर कंपोनेंट को मिलाने पर न तो अट्रैक्शन बढ़ा न रिपल्सन बढ़ा, इंटरेक्शनल फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। नेचुरली हीट एनर्जी न रिलीज होगी न एब्जॉर्ब होगी। यहां पर फाइनल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू इनिशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो नेचुरली एंथैल्पी चेंज का वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू यहां क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इज अनदर क्राइटेरिया ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। पहला क्राइटेरिया क्या था, दे फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल द टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। दूसरी क्राइटेरिया, दूसरा कंडीशन मिल गया किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। यहां पर चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स, घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच का वैल्यू 0 होता है, एंथैल्पी चेंज नहीं होता। देखिए क्या लिखा है आगे, here interactional force does not change on mixing the components, that is solvent solute interaction is identical to the solvent solvent and solute solute interaction. Hence heat is neither released nor absorbed on mixing the components. Thus for ideal solutions enthalpy change on mixing the components is 0, that is delta H mixing equals to 0. तो आपने देखा कि जब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर और पोलैरिटी वाले कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो इंटरेक्शनल फोर्स में कोई चेंज नहीं आता, अन्योन्य बल में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण न तो हीट एनर्जी रिलीज होती है न एब्जॉर्ब होती है। इस तरीके से यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। दिस इज अनदर कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। जब आपने यहां पर कंपोनेंट्स को मिलाया, मॉलिक्यूल न तो एक दूसरे के नजदीक आए न एक दूसरे से दूर गए, क्योंकि न तो अट्रैक्शन बढ़ा है न रिपल्सन बढ़ा है, तो नेचुरली टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो वॉल्यूम का सम होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो नेचुरली चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है इसका वैल्यू भी यहां क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू भी यहां क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। किसके लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श विलयनों के लिए। देखिए क्या लिखा है, हियर मॉलिक्यूल्स नाइदर कम क्लोज टुगेदर नॉर गो फार्दर फ्रॉम वन अनदर, hence change in volume on mixing the components is 0, that is delta V mixing is equals to 0। आपने क्या देखा कि जब कंपोनेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब घटकों को मिलाया जाता है, कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है, तो मॉलिक्यूल्स न तो एक दूसरे के नजदीक आते हैं न एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो नेचुरली यहां पर चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स, घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी इक्वल्स टू 0। अब खास बात पिछले लेक्चर में भी बताया था, इन प्रैक्टिस नेचर का कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ का सभी टेम्परेचर और सभी कंपोजिशन पर पालन नहीं करता। कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मींस नो सॉल्यूशन ऑफ नेचर इज आइडियल। नेचर का कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो वेरी डाइल्यूट कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को ऑलमोस्ट यानी लगभग पालन करते हैं और ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। In practice, no solution of nature completely follow Raoult's law at all the temperature and composition, and therefore no solution of nature is ideal। आपको बताया गया कि नेचर का कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, आदर्श नहीं होता। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, आइडियल का मतलब भी होता है इन जनरल इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल होता है उसे आदर्श बोलते हैं। चलिए हम आपको एक माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल बताते हैं। इसके पहले मैंने बताया था आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। आपको बताया गया कि कोई भी सॉल्यूशन आदर्श नहीं होता। आदर्श गैस की बात करते हो, बोलते हो कोई भी गैस नेचर की आदर्श नहीं होती। इंडियन माइथोलॉजी में एक बड़ा ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, भगवान राम आदर्श पुरुष बोलते हैं।
आदर्श क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान राम ने जो किया, हम याद रहे माइथोलॉजिकल बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा किसी धर्म से कोई रिलेशन है ऐसा नहीं है, हम सिर्फ माइथोलॉजिकल बातें कर रहे हैं। भगवान राम आदर्श भगवान राम बोलते हो, क्यों बोलते हो? क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो एक आम आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी का सब कुछ छीन लो और बोलो 14 साल के लिए जंगल चले जाओ, जंगल में जाके रहना, सब कुछ छीन लो, जाएगा? नहीं जाएगा, सीधा कोर्ट जाएगा। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया था, किसी कोर्ट नहीं गए थे, पिता का वचन मान के सीधा सीधा वन में चले गए, जंगल में चले गए, 14 साल रहे। तो ये जो आदर्श, उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया जो इन प्रैक्टिस संभव नहीं है, इसीलिए उनको हम भगवान राम बोलते हैं, आदर्श पुरुष राम बोलते हैं, जो कि इन प्रैक्टिस संभव नहीं है। इंडियन पेनल कोड को आदर्श बोलते हो आप, आदर्श है वो, लेकिन फॉलो कितना होता है आपको मालूम है। चलिए, तो आदर्श का मतलब दैट इज सिनोनिमस टू इम्पॉसिबल, जस्ट जो संभव नहीं होता उसके लगभग समान है। आदर्श का मतलब लगभग समान है। आदर्श की बातें लोग करते हैं लेकिन इन जनरल उसे फॉलो नहीं करते। सेम वही चीज़ यहाँ है। आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बट नो सोल्यूशन ऑफ नेचर इज आइडियल। सोल्यूशन, कोई भी नेचर का सोल्यूशन आइडियल नहीं होता, आदर्श नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, in very dilute condition, following solutions we have almost like ideal solutions and follow Raoult's law to a large extent. कौन कौन है भाई? पिछले लेक्चर में बताया था, n-हेक्सेन एंड n-हेप्टेन का मिक्सचर, बेंजीन प्लस टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड का मिक्सचर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर, ये सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, जस्ट अपोजिट। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जस्ट उल्टा करते जाइए इस आइडियल सॉल्यूशंस को, आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। क्या है ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते? क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस के लिए Pa विल नॉट बी इक्वल्स टू P0AXA, Pb विल नॉट बी इक्वल्स टू P0BXB, P सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू Pa प्लस Pb, Pa प्लस Pb के इक्वल होगा सॉल्यूशन, P सॉल्यूशन, but it will not be equals to P0AXA plus P0BXB। देखिए क्या लिखा है। Such solutions which do not follow Raoult's law at all the temperature and composition are called non-ideal solutions। Thus for non-ideal solutions क्या मिलेगा? Pa is not equals to P0AXA। याद होगा आइडियल सोल्यूशन के लिए Pa equals to P0AXA था, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए Pa is not equals to P0AXA, Pb is not equals to P0BXB। P सोल्यूशन याद रहे, इट विल बी इक्वल्स टू Pa प्लस Pb। Pa और Pb जो पार्शियल वेपर प्रेशर एक्चुअल में ऑब्जर्व हुए हैं उनका सम है, उसके इक्वल होगा P सोल्यूशन। P सोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू Pa प्लस Pb, बट इट विल बी नॉट इक्वल्स टू P0AXA प्लस P0BXB। P0AXA और P0BXB के सम के इक्वल नहीं होगा, लेकिन P सोल्यूशन Pa प्लस Pb के इक्वल होगा। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन हुआ। क्लियर है? Where Pa and Pb are partial vapor pressures of components A and B in solution, XA and XB are their respective mole fractions in solution, and P0A and P0B are vapor pressure of pure components। तो ये ऑलरेडी क्या क्या सिंबल है आप जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कब बनेंगे? आइडियल सॉल्यूशंस कब बनते थे? जब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर और पोलैरिटी वाले कंपोनेंट्स को मिलाते थे। यहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर और पोलैरिटी वाले कंपोनेंट को मिलाओगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनेंगे। इंटरेक्शनल फोर्स में चेंजेस होगा, या तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या रिपल्सन बढ़ जाएगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे या तो दूर चले जाएंगे। तो नेचुरली यहां पर चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू जीरो नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू जीरो नहीं होगा। किसके केस में? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में। देखिए क्या लिखा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। जब भिन्न संरचना और पोलैरिटी यानी ध्रुवता वाले घटकों को आपस में मिलाते हो तो क्या बनते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं। Here interactional force changes either increases or decreases appreciably on mixing the components, so that heat is either released or absorbed on mixing the components। आपको बताया गया कि जब components को मिलाओगे, मिक्सिंग करोगे, solution बनाओगे तो उनके बीच interactional forces चेंज होगा।
मालिक्यूल या तो नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, या रिपेल्ड होंगे, दूर चले जाएंगे। तो नेचुरली यहां पर या तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, अगर अट्रैक्शन बढ़ा हीट एनर्जी विल बी रिलीज, अगर रिपल्सन बढ़ा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो नेचुरली एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। Also डेल्टा वी मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। या तो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे या दूर चले जाएंगे, वॉल्यूम या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन यहां चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है, Thus for non-ideal solutions, the enthalpy change on mixing the components is not equals to zero. Enthalpy change on mixing the components, घटकों को मिलाने पर enthalpy परिवर्तन डेल्टा H mixing is not equals to zero. Here the molecules either come close together or go further from one another. Hence, change in volume on mixing the components is not equals to zero. Delta V mixing is not equals to zero. तो आप components को मिलाओगे जिस समय, उस समय मॉलिक्यूल या तो एक दूसरे से दूर भागेंगे या एक दूसरे को नजदीक आएंगे। तो नेचुरली यहाँ वॉल्यूम या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम on mixing the components will not be equals to zero, that is delta V mixing will not be equals to zero. ये देखिए यहां पर ग्राफ में इंटरेक्शनल फोर्सेस को शो किया गया है। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सेम नहीं होंगे उस समय क्या होगा, आप देखेंगे कि यहां पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन अलग अलग टाइप के होंगे। जिस समय कंपोनेंट्स को मिक्सिंग किए एक नया इंटरेक्शन दैट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन बना, वो इन दोनों से अलग टाइप का होगा। तो नेचुरली या तो इंटरेक्शनल फोर्स बढ़ चुका होगा या इंटरेक्शनल फोर्स घट चुका होगा। ऐसे केस में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हुई होगी या इवॉल्व हुई होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू भी यहाँ जीरो नहीं हो सकता। नाउ for these solutions, if partial vapor pressures of components are plotted against their respective mole fractions in solution, then instead of straight lines, curves either having maxima or minima are obtained. On this basis, non-ideal solutions are of following two types, that is non-ideal solutions showing positive deviation from Raoult's law, and second non-ideal solutions showing negative deviation from Raoult's law. तो आपको बताया गया कि जो आइडियल सॉल्यूशंस थे उनमें जब पार्शियल वेपर प्रेशर्स को रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट करते थे तो स्ट्रेट लाइंस मिलते थे, क्लियर। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए अगर पार्शियल वेपर प्रेशर आप कंपोनेंट्स को प्लॉट करते हो रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ तो स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व हैविंग मैक्सिमा और कर्व हैविंग मिनिमा, मैक्सिमा वाला कर्व बनेगा या मिनिमा वाला कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। इस बेसिस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो टाइप के होंगे, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ जिसमें मैक्सिमा मिलेगा कर्व में, एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जिसमें कर्व में मिनिमा बनेगा। आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो आपने देखा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनमें अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स के आंशिक वाष्प दाबों को, पार्शियल वेपर प्रेशर्स को उनके रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट किया जाए तो स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व्स बनते हैं जिनमें या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। इस बेसिस पर जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहले को आप बोलते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, यानी ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और दूसरे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो टाइप हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों टाइप को बहुत डिटेल करेंगे, क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।